नाइट्रिक अम्ल क्या करवाया था? वो नहीं था वो, उसके बाद ये लिखना, मतलब उसे काट के ये लिखना, यहाँ लिखना, वो ब्रोमिनीकरण का उदाहरण है। देखो नाइट्रीकरण में होता यह है कि जब फिनोल को तनु HNO3 के साथ, तनु HNO3 के साथ और तनु ही H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा उत्पाद देते हैं। ऑर्थो NO2 निकल जाएगा, मतलब HNO3 में से HO अलग NO2 अलग, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ से H फ्री होगा H प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस वाला तो यहाँ प्लस वाला जुड़ जाएगा और ये जल निकाल देता है। ऐसे ही यहाँ OH और पैरा पे जुड़ जाएगा NO2 और आधा H यहाँ से जाएगा आधा यहाँ से, तो H और 2O हो जाएगा। H और OH मिलके H2O बना देंगे। ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये कहलाता है पैरा नाइट्रोफिनोल। समझ में आ रहा है सबकी? अगर यहाँ तक किसी की समझ में नहीं आया तो बताओ, क्योंकि इससे अगली अभिक्रिया तो और दूसरी आ रही है। जब फिनोल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल उत्पाद बनते हैं। ये क्लियर हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया कोई मायने नहीं रखती है। इस अभिक्रिया को सिर्फ मैंने तुम्हें दिखाने के लिए दिखाया है, वरना ओरिजिनल अभिक्रिया तो ये है जब सांद्र में लेते हैं। तो जब फिनोल को सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर याद नहीं रहेगा इसलिए डायरेक्ट गर्म करना लिख देना। तो वहाँ से H हटता है जहाँ से हटना चाहिए, और कहाँ से ये स्थिति दर्शाता है। देखो फिनोल जो है, एक तो यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ से H हटेगा NO2 जुड़ जाएगा, और यहाँ से H हटेगा NO2 जुड़ जाएगा। एक H यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 H निकलेंगे और 3 OH यहाँ से चाहिए हमें, तो 3 से गुणा यहाँ होगी, तो 3H2O निकल जाते हैं। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनता है। इसे कहते हैं TNP, या जो फेमस मार्केट में मिलता है, ये मिलता है पिक्रिक अम्ल, और ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। अरे बहुत भयंकर बम बनते हैं। तो ये पिक्रिक अम्ल होता है, और यहाँ जब तुम इसमें नाइट्रिक अम्ल लिखोगे ना तो यहाँ ऐसे लिख देना पिक्रिक अम्ल का निर्माण। और इस परिभाषा इसकी जो है वो हिंदी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, हिंदी इसकी लिखवाएंगे, और जरूरी नहीं है तुम इसे उतारो, ना भी उतारो। ये अगर एग्जाम मतलब तुम्हें पढ़ते टाइम पर डाउट होना तो इसे मत उतारना। फिर ये तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए था, क्योंकि फिनोल जो है वो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनाता है, इसलिए है ये। वरना सही अभिक्रिया तो उसकी जो एग्जाम में आती है ये कभी नहीं आएगी, और ना कभी आई, यही आएगी जब भी आएगी। तो परिभाषा इसकी ये है कि जब फिनोल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। या ऐसे लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। लिखो इसकी हिंदी। जब फिनोल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। बता लो, जरूर नहीं है दूसरी वाली उतारो, चाहो तो डायरेक्ट ये उतार लो, कभी तुम्हें एग्जाम में इसमें डाउट हो जाओ। ठीक है, देखो इधर, जब फिनोल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो है वो H निकलेगा, H प्लस, और यह कार्बन जो होगा वो माइनस होगा। यहाँ से एक H और एक O, और यहाँ से HSO3 जो है वो अलग रहता है, ये प्लस वाला रहता है, ये माइनस वाला। साफ साफ दिख जाएगा कि बन क्या रहा है। यहाँ से लग जाएगा HSO3 OH, लगे पड़े अपने काम धाम में। मैं 2 मिनट में इकट्ठी बात करवा दूंगा और भागे नजर आओगे दोनों। देखो सर, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, वो वैसे भी अम्लों का राजा माना जाता है, तो ये नंबरिंग अपने ऊपर से करवाता है। फिनोल के या मतलब OH की, इसके सामने वैल्यू थोड़ी कम पड़ जाती है, मतलब वरीयता में इसका स्थान इससे नीचे रहता है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, यहाँ से 1 और 2 दूसरे पर रहता है ये, ऐसे करके। तो इसे ना ऐसे लिखते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन
सल्फोनिक अम्ल, और इसमें आ जाता है 1 2 3 4, इसे लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये है। तो परिभाषा है कि जब फिनोल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है जी। या 2 और 4 की जगह ऑर्थो और पैरा भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल 2 4 ही रहेगा। लिख लो हिंदी।